बच्चों, आज मैं आपको व्यापारिक संगठन के पार्ट 2 व्यावसायिक संगठन का अर्थ, क्षेत्र, प्राकृतिक तथा महत्व, ये पार्ट 2 का नाम है। इससे पहले टॉपिक मैंने आपको व्यवसाय के बारे में, मानव क्रियाओं के बारे में, आर्थिक और अनार्थिक बारे में आपको बताया था कि आर्थिक क्रिया क्या होती है और अनार्थिक क्रिया क्या होती है। आर्थिक क्रिया में जिसमें धन संबंधी लेन देन किए जाते हैं, ठीक है, जिससे हमें पैसा आता है और पैसा जाता है, वो आर्थिक। और अनार्थिक क्रिया में यानी कि जिससे हम सेवा भाव, क्या वो सामाजिक हो, धार्मिक हो या पूजा पाठ हो, तो इस तरह की जो सेवा की जाती है वो अनार्थिक क्रियाओं में आ जाता है। अब यहाँ पर है आपका व्यवसाय। व्यवसाय क्या है? व्यवसाय की परिभाषा L.H. हेने के अनुसार, यानी कि एक राइटर है, इस राइटर के अनुसार जो है, व्यवसाय से आशय उन मानव क्रियाओं से है। मानव क्रिया दो बताई थी, दो प्रकार की, आर्थिक और अनार्थिक। तो आशय उन मानव क्रियाओं से है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पादन तथा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। यानी कि अगर हम कोई व्यवसाय करते हैं तो उसके अंतर्गत हम धन का उत्पादन, धन की प्राप्ति और वस्तुओं का क्रय विक्रय, यानी कोई वस्तु अगर हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं लेकिन लाभ कमाने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए, अगर वस्तु को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं लाभ कमाने के लिए, धन को उत्पादन करने के लिए और धन की प्राप्ति के लिए अगर की जाती है तो वो व्यवसाय कहलाता है। सीधे अर्थों में ये है कि धन प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया व्यवसाय, वो हमारा क्या कहलाता है? व्यवसाय। अगर हम धन की प्राप्ति के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो वो हमारा व्यवसाय कहलाता है। अब इसी तरह व्यवसाय की विशेषताएं। विशेषताएं मीन्स यानी कि व्यवसाय अगर हम करते हैं तो उसकी क्या क्वालिटी है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, हम किस तरह व्यवसाय को करते हैं। अब इसके पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहला है जोखिम। जोखिम का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यापार अगर हम करते हैं, चाहे वो छोटा व्यापार हो चाहे वो बड़ा व्यापार हो, उसमें जोखिम अवश्य होता है। क्योंकि व्यवसाय शुरू करने से पहले हमें ये नहीं पता होता कि व्यवसाय में हमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा या हमारा व्यवसाय नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं कि हम व्यवसाय के लिए पैसा लगाएं, कितना लगाएं, ज़्यादा लगाएं या कम लगाएं, चाहे हमें लाभ होगा या नहीं होगा। तो इस तरह की जो विचारधाराएं हमारे मन में आती हैं वही हमारी जोखिम कहलाती है। यानी कि हम व्यवसाय को शुरू करें या ना करें, तो जो इस व्यवसाय को शुरू करने के आने वाली समस्या जो हमारे पास आती है, अगर हम उसका जोखिम उठाने को तैयार होते हैं तो हम व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं, अन्यथा हम व्यवसाय नहीं करते। तो सबसे पहले इसका पॉइंट होता है जोखिम, यानी कि व्यवसाय का सबसे पहला काम होता है जोखिम। अगर हम व्यवसाय को चलाने से पहले उसका जोखिम उठाने को तैयार हैं, हम सहन कर सकते हैं उसकी लाभ या हानि को। लाभ हुआ तो हमारे व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है, अगर हानि हुई तो हम उसके जोखिम को उठा सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है जोखिम। दूसरा है विनिमय तत्व। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, यानी कि लेन देन। तो व्यवसाय का जो दूसरा तत्व होता है, यानी कि दूसरा पॉइंट जो है वो है लेन देन, क्योंकि लेन देन पर ही व्यवसाय टिका हुआ होता है। यानी कि अगर हम व्यवसाय शुरू करते हैं वो तो लेन देन पे होता है। तो विनिमय तत्व, तो यानी कि सबसे पहला व्यवसाय का जो होता है वो लेन देन के व्यवसाय ही शुरू होता है। तीसरा है वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन। अगर हम वस्तुओं को बेचेंगे, खरीदेंगे, विनिमय का मतलब लेन देन हो गया, लेकिन जब वस्तुओं का लेन देन या सेवाओं का लेन देन अगर हम करते हैं तब वो व्यवसाय माना जाता है, यानी कि तब वो व्यवसाय किया जाता है। यानी कि अगर वस्तुओं को बेच रहे हैं या कहीं से खरीद रहे हैं या अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उस सेवाओं के बदले में हम धन की प्राप्ति कर रहे हैं, तो वो वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन व्यवसाय की विशेषता कहलाता है। चौथा पॉइंट है लेन देन में नियमितता। लेन देन में नियमितता मतलब होता है अगर हम व्यवसाय को कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू से मतलब होता है लगातार, यानी कि हमने कोई व्यवसाय शुरू किया,
और हम डेली रोज़ उस व्यवसाय को लेन देन कर रहे हैं। लेन देन से मतलब कोई भी सामान हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वो हमारे लगातार वो कार्य हमारा हो रहा है। तो जब लगातार वो कार्य हमारा हो रहा है तो हमें वो पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, यानी कि हम वस्तुओं को बेच रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। तो हमने कोई व्यवसाय शुरू करा, कहीं पे भी अगर कोई हमने एक मैन्युफैक्चरिंग की या कहीं हमने व्यवसाय खड़ा करा, तो वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तब वो हमारा लेन देन में नियमितता होगा। अर्थात एक सीधा सा मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। अगर किसी व्यक्ति ने 500 रुपये की रेडियो खरीदी है, वो उसने अपनी पर्सनली खरीदी है, लेकिन कुछ समय पश्चात, महीने बाद, 2 महीने बाद उसे वो चीज़ सही नहीं लगी, तो वो उसे बेचना चाहता है, मतलब उसे वो सेल करना चाहता है। तो वो 500 रुपये की चीज़ को अगर वो 600 रुपये में बेच देता है, अर्थात 550 में बेच देता है, तो उसको कितने रुपये बचते हैं? 50 या 100 रुपये उसे बचते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यवसाय नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसे कंटिन्यू नहीं कर रहा काम को, यानी कि उसने एक पर्सनली रेडियो ख़रीदा है और रेडियो ख़रीदने के बाद वो 2 या 4 दिन बाद उसको सेल कर रहा है, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद उसको यूज़ करके, तो वो कंटिन्यू नहीं है, यानी कि वो लेन देन में नियमितता का पालन नहीं कर रहा, तो अर्थात वो व्यवसाय नहीं कहलाएगा। व्यवसाय वही कहलाएगा, कोई अगर व्यापारी 50, 60 या 70, 80 रेडियो को खरीद रहा है और उसको वो एक एक करके बेच रहा है, तो वो कंटिन्यू में आ जाता है, यानी कि लगातार में वो आ जाता है, तो वो व्यवसाय माना जाता है। ना कि एक रेडियो खरीद के उसको वो बेच रहा है 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो वो आपका व्यवसाय नहीं कहलाएगा। तो ये आपका लेन देन में नियमितता कहलाता है। लाभ प्रयोजन, यानी कि व्यवसाय को अगर हम शुरू करते हैं तो लाभ के उद्देश्य से करते हैं। अगर हम हानि के उद्देश्य से करेंगे तो हम व्यवसाय को नहीं करते, क्योंकि कोई भी काम अगर हम करेंगे, अगर लॉस के लिए करेंगे तो वो काम नहीं होता, वो व्यवसाय नहीं करता। क्योंकि हम कोई भी अगर काम करेंगे तो वो लाभ के उद्देश्य से ही करेंगे। तो अगर हमें व्यवसाय में लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तभी हम उस व्यवसाय को आगे चलाते रहेंगे, करते रहेंगे, अन्यथा वो व्यवसाय हमारा नहीं है, वो ठप हो जाएगा। तो व्यवसाय हमेशा लाभ के उद्देश्य से ही खोला जाता है कि हमें अधिक से अधिक लाभ हो, तरक्की हो, तो वो व्यवसाय हमारा आगे बढ़ता रहता है। सेवा भाव, अब अगर हम व्यवसाय करते हैं तो उसमें सेवा भाव का भी, ये नहीं कि पैसा ही पैसा कमाए, जब तक हम उसमें थोड़ी सी सेवा भाव ना करें या प्रेम भाव ना करें तो वो व्यवसाय नहीं कहलाता। क्लियर है? इसके बाद है मानव क्रियाएं। यानी कि मानव क्रिया में क्या आता है? यानी कि वस्तुओं का लेन देन, यानी कोई भी अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं तो वो धन के उद्देश्य से, धन की प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया व्यवसाय मानव क्रिया कहलाती है। मानव क्रिया मैंने आपको पहले बता दी थी, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया में क्या है कि हम धन के उद्देश्य से किया गया कार्य, और अनार्थिक क्रिया क्या है? जो सेवा भाव, क्या वो देशभक्ति से हो, क्या वो धार्मिक आस्था से हो, तो वो आपकी सेवा भाव कहलाती है। क्लियर है? तो आज आपको मैंने व्यवसाय की परिभाषा और व्यवसाय की विशेषता के बारे में जानकारी दी है। क्लियर है?